प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने फिर से लोकतंत्र में विश्वास पाया है और महसूस कर रहे हैं कि उनके वोट से बदलाव आ सकता है, जो उनके सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम है। यहाँ शेर ए कश्मीर स्टेडियम में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा करेगी। उन्होंने कहा, मेरे जम्मू कश्मीर के युवा अब असहाय नहीं हैं। वे मोदी सरकार के तहत सशक्त हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी युवाओं की रोजगार के लिए बड़े ऐलान किए हैं, चाहे उनके कौशल विकास की बात हो या बिना हेरफेर के नौकरियां प्रदान करने की। बीजेपी यह सब करेगी। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि इन तीनों पार्टियों और परिवारों ने अपने फायदे के लिए लोकतंत्र और कश्मीरियत को रौंदा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को लागू नहीं होने देगी और दुनिया में कोई ताकत अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के दौरान रियासी जिले के कटरा इलाके में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां 25 सितंबर 2024 को मतदान होगा। कश्मीर के पहले मुस्लिम आईएएस अधिकारी मोहम्मद शफी पंडित का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पंडित, जो 2009 में जेएनके पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, दिल्ली के एक अस्पताल में कैंसर के इलाज के दौरान निधन हो गया। पंडित 1959 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कश्मीर के पहले मुस्लिम थे। सरकारी सेवा में उनका अंतिम कार्य जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग के स्वायत्त प्रमुख के रूप में था। प्रशासनिक हलकों में पंडित को व्यापक रूप से एक ऐसे मुख्य सचिव के रूप में देखा जाता था जो जम्मू कश्मीर को कभी नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहले मुस्लिम आईएएस अधिकारी मोहम्मद शफी पंडित को श्रद्धांजलि दी, जिनका आज पहले निधन हो गया था। मुझे पता चला है कि कश्मीर का गौरव और पहले मुस्लिम आईएएस अधिकारी मोहम्मद शफी पंडित का निधन हो गया है। वह सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज के लाभ के लिए काम कर रहे थे। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी पूर्व आईएएस अधिकारी मोहम्मद शफी पंडित के निधन पर शोक व्यक्त किया। एक संदेश में एलजी सिन्हा ने कहा, मोहम्मद शफी पंडित जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने एक नौकरशाह के रूप में एक शानदार करियर बनाया और सम्मान के साथ सेवा की। उन्हें सार्वजनिक सेवा और नागरिक समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाएगा। मेरे विचार और प्रार्थनाएं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 ए का समर्थन करने के बयान ने एक बार फिर विपक्षी पार्टी को बेनकाब कर दिया है। शाह ने यह भी दावा किया कि विपक्षी नेता राहुल गांधी की पार्टी और पाकिस्तान की धुन हमेशा एक जैसी रही है और कांग्रेस हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलीभगत करती रही है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कांग्रेस और जेकेएनसी के समर्थन में अनुच्छेद 370 और 35 ए के बारे में बयान ने एक बार फिर कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। इस बयान ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक जैसे हैं। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी हर राष्ट्र विरोधी ताकत के साथ खड़े हुए हैं, जिससे देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शाह ने एक्स पूर्व ट्विटर पर लिखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि 1979 में रुबैया सईद के बदले आतंकवादियों की रिहाई और 1999 में अफगानिस्तान में भारतीय एयरलाइंस विमान के बदले आतंकवादियों की रिहाई क्षेत्र में आतंकवाद के बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जम्मू कश्मीर के विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया था। डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को आभारी होना चाहिए कि विभाजन के समय 1947 में नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां थी, अन्यथा मुस्लिम बहुल राज्य पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में उधमपुर पूर्व में एक चुनावी रैली के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए एनसी अध्यक्ष ने
बीजेपी नीति सरकार की एक देश एक चुनाव योजना का भी विरोध किया और पार्टी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा कथित तौर पर कांग्रेस एनसी गठबंधन के अनुच्छेद 370 पर रुख का समर्थन करने पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बीजेपी ने हमेशा कहा है कि कश्मीर घाटी की तथाकथित मुख्यधारा की पार्टियों और कांग्रेस पार्टी के बीच आतंकवाद, अलगाववादियों और कथित मुख्यधारा की पार्टियों के बीच एक संदिग्ध गठजोड़ है, जो तथाकथित मुख्यधारा के लोकतंत्र के नाम पर अलगाववाद का अभ्यास करती है। यह आज शुरू नहीं हुआ। 60 के दशक और 70 के दशक में भी एनएसी नेता पाकिस्तान जाते थे और वहां बैठकर तथाकथित स्वतंत्रता के लिए योजनाएं बनाते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपने मामलों का प्रबंधन करना चाहिए और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उमर ने श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम मोदी जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर चुप रहते हैं, लेकिन वंशवादी राजनीति के बारे में बोलते रहते हैं, क्योंकि उनके पास लोगों को बेचने के लिए और कुछ नहीं है। उमर ने बड़गाम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसके पास इसके अलावा कुछ और कहने के लिए नहीं है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में दिखाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री ने आज श्रीनगर में क्या कहा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने 3 परिवारों के बारे में जरूर बात की होगी। आईएएस मोहम्मद एजाज असद ने सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने डॉ शाहिद इकबाल चौधरी का स्थान लिया। उन्होंने चल रही पहलुओं की सराहना की और टीम से जन कल्याण के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने का आग्रह किया।